सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, ठीक ठाक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ये नेशनल इनकम का 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर है नेशनल इनकम का। इससे पहले 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। उन 4 लेक्चर्स में हमने नेशनल इनकम के बारे में काफ़ी कुछ कर लिया है। मैंने एक लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर, ये वाला नंबर दिया था। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ नए क्वेश्चन जो अभी तक इसमें लेक्चर्स में पढ़ाए नहीं गए हैं, वो क्वेश्चन डाल दिए कि सर ये कैसे होगा। बेटा, ये टोटली कन्फ्यूजिंग सी चीज़ है कि जब आप यहाँ लेक्चर पढ़ के और किताब पढ़ते हैं, जनरली मैं भी कहता हूँ करना भी चाहिए कि आप पहले यहाँ पढ़ते हैं, इसके बाद नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद अपनी बुक पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक जो भी है आपके पास, किसी भी राइटर की है, आप पढ़िएगा। अब लेकिन नेशनल इनकम में एक प्रॉब्लम है इन चैप्टर्स में कि कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, वो क्योंकि नेशनल इनकम आपके किताब में 3 या 4 चैप्टर में कवर की गई है। तो मान लीजिए आपने पहला चैप्टर उठाया, उसका पहला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आपने सोचा यही वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, वो टॉपिक पढ़ लिया। फिर दूसरा टॉपिक ऐसा आ गया उसमें जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि कुछ टॉपिक मैंने पहले उठा लिए हैं, किसी किताब में कोई टॉपिक पहले है, किसी में बाद में है। तो कंफ्यूज ना हो बेटा, बिल्कुल भी इस बारे में आप निश्चिंत रहें कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में जितना भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, सारे पढ़ाऊंगा, सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम। आप केवल इतना करें फिलहाल कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक आप अपनी बुक से पढ़ते रहें। चाहे वो टॉपिक तीसरे चैप्टर में है, चाहे वो टॉपिक पहले चैप्टर में है, चाहे वो टॉपिक चौथे चैप्टर में है। जब नेशनल इनकम का मेरा ये लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे, 5, 6, 7 जितने भी लगेंगे, जब ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर वो अपने नेशनल इनकम के 3 चैप्टर, 4 चैप्टर जितने भी तुम्हारे बुक्स में दिए हुए हैं, वो सारे चैप्टर आप लोग तब पढ़िएगा। यदि कोई टॉपिक छूटता है तो मुझे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा। वैसे 100% आप मान के चलिए कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हमने नेशनल इनकम की जो लेक्चर नंबर 11 है उसमें ही सबसे ऊपर सिलेबस लिख दिया है। वो सिलेबस सीबीएसई का ही सिलेबस है और वो सारा सिलेबस हम करवाएंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको लगता है सर दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तीसरा पढ़ा रहे हैं, इसमें ये टॉपिक तो छोड़ ही दिया जी, तीसरे चैप्टर पे चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो हो सकता है अगले लेक्चर में टॉपिक आ जाए। तो क्लियर हो गई बात आपको? बिल्कुल चिंता ना करें। जब मेरे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपनी किताब के सारे पेज पलट के देख लेना कौन सा टॉपिक छूटा है। पक्का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। फिलहाल आप इतना करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आप अपनी बुक्स में ढूंढें, चाहे वो दूसरे चैप्टर में मिलें, चाहे तीसरे में मिलें, चाहे पहले में मिलें, आप वो ढूंढ के और उसको पढ़ लें, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। यदि जो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है उसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो चीज़ें दोबारा से क्लियर कर दूंगा। एक बच्चे ने कहा सर योर वॉइस इज़ नॉट टेम्पटिंग। बेटा, आवाज़ तो कुदरत की दी हुई है ना। अब तो आवाज़ ज़्यादा मोहक, आकर्षक मैं बना नहीं सकता, और फिर हमारा वो उद्देश्य भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए, और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरा लेक्चर सक्सेसफुल है। तो प्लीज़ आप चीज़ों को समझने पे ध्यान दें। मेरे ख्याल से इस लायक तो आवाज़ है कि आप उसको सुन के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप समझ सकें। दैट्स सफिशिएंट भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हमने जो शुरुआत की थी, इसी नोट्स में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने निवेश की बात करी थी,
चलिए एक बार मोटा मोटा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी इनकी। निवेश दो तरह का बताया था, स्थिर निवेश और दूसरा माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं आप एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। सकल और शुद्ध का रिलेशन बताया था, इसकी अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो मैं दोबारा से इसको एक बार बता देता हूँ। शुद्ध और सकल का रिलेशन है मूल्यह्रास का। भाई इसको याद करने का तरीका एक सिंपल सा है, यहाँ निवेश हो चाहे कुछ भी हो, निवेश भी हो सकता है और नेशनल एनएनपी, या आगे बताता हूँ चलो अभी आपको, फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर दूँगा। शुद्ध निवेश, सकल निवेश की बात करी थी, मूल्यह्रास की बात करी थी हमने। इसके बाद मूल्यह्रास के बाद फिर राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी, है ना। इसमें इसकी परिभाषा ढंग से हमने एक एक शब्द, जैसे कारक साधन आय क्या होती है, सामान्य निवासी क्या होते हैं, लेखा वर्ष आप जानते ही हैं, तो ये सब चीज़ें हमने ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इसके साथ साथ में ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट्स की भी बात कर ली थी, सामान्य निवासी हो गए वही। इसके बाद हम घरेलू आय पे आए थे, एनडीपीएफसी, घरेलू आय का अर्थ होता है एनडीपीएफसी। और घरेलू आय में घरेलू सीमा वही परिभाषा में आई थी, एक देश की घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा क्या होती है, ये ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, इनको कर भी लेना, समझने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से के स्टेटमेंट दे देंगे क्या ये घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा। तो आपको यदि ये समझी हैं चीज़ें, ये कभी नहीं पूछा जाता कि घरेलू आय में क्या क्या शामिल होते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि घरेलू आय में निम्न शामिल होते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट याद कर लिए, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। आपको तो एक स्टेटमेंट देंगे और वो स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि ये घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब ढंग से समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले लेंगे, एप्लीकेशन लेवल पे लेंगे आप इन चीज़ों को, तब आप क्लियर कर पाएंगे, तब उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसके बाद हमने घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलना, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक आपको याद करने के तरीके के मैं बात करूँ, ये घरेलू आय होती है बेटा डोमेस्टिक इनकम। कौन सी? डोमेस्टिक इनकम। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। बेटा जी वैसे तो ये एक याद करने वाली टेक्निक है, ये डोमेस्टिक घरेलू है छोटा भाई, नेशनल बड़ा भाई। छोटे से बड़ा बनाओगे, छोटे से क्या बना रहे हैं हम, बड़ा। इसमें NFIA प्लस कर दो, तभी तो बड़ा बनेगा। बोलो क्लियर हुई बात। डोमेस्टिक इनकम छोटी होती है, वैसे ये कुछ भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो याद करने की एक टेक्निक बना रहे हैं। भाई घर में तो छोटा ही होता है, और जो नेशनल लेवल का है वो बड़ा होता है। तो नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, घरेलू छोटा, राष्ट्रीय बड़ा। छोटे को बड़ा बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, घरेलू को राष्ट्रीय बनाना है, क्या कर दें, NFIA प्लस कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और बड़े को छोटा बनाना है तो ये जो प्लस करी थी ये माइनस कर दें, इसमें क्या कर दूं, NFIA माइनस कर दूं, ये नेशनल डोमेस्टिक में बदल जाएगी। सिंपल कहानी, बस इतना याद रखना है, इन दोनों का रिश्ता काहे का होता है, NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का रिश्ता है। यदि बड़े से छोटा बनाना है, NFIA माइनस कर दो, छोटे से बड़ा बनाना है कुछ प्लस करना पड़ेगा तभी बड़ा हो पाएगा, NFIA प्लस कर दो। NFIA ही हमेशा प्लस या माइनस करना है, छोटे से बड़ा बनाना है प्लस कर दो, बड़े से छोटा बनाना है उसमें से कुछ माइनस कर दो। कुछ माइनस, क्या माइनस, रिश्ता काहे का, NFIA का, तो NFIA माइनस कर दो। पहला फॉर्मूला आपका। सब ये कहानी
गौर से समझोगे तो सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एन, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल बनाना चाह रहा हूँ मैं, क्या कर दूँ, ये छोटा है, बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, NFIA प्लस कर दिया। घरेलू, डोमेस्टिक है, नेशनल, इससे घरेलू बनाना चाह रहा हूँ, अर्थात बड़े से छोटा बनाना चाह रहा हूँ, क्या करूँ, NFIA माइनस कर दूँ, NFIA माइनस कर दिया, है ना। वो ये फॉर्मूले बड़े बड़े लिखे दिख जाएंगे आपको, लेकिन ये मत सोचना जी ये तो टफ है, वो है। एक सिंपल सा पैट फार्मूला ये पकड़ लो, डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा। याद करने का भी तरीका है, घर छोटा होता है, राष्ट्रीय स्तर की बात करें हम तो बड़ी होती हैं, है ना। हमारी घरेलू जो दिल्ली लेवल की सरकार है छोटी सरकार है, राष्ट्र के लेवल की सरकार है जो नेशनल लेवल पे है वो बड़ी सरकार होती है, वो सारे सारे स्टेट्स को कंट्रोल करती है। कैसे भी याद कर लो, याद करने के 100 टेक्निक होती है। वही छोटे से बड़ा बनाएंगे, इनका दोनों का रिश्ता कहाँ का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। छोटे से बड़ा बनाना है वो प्लस कर दो NFIA, बड़े से छोटा बनाना है माइनस कर दो। चलिए जी आगे चलते हैं। NFIA कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट में समझा दिया था कि विदेशों से कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड, टू वाला माइनस कर दो, किस में से, फ्रॉम में से, तो हमारी NFIA आ जाती है। चलिए जी अब आगे शुरू करते हैं एक और रिलेशन, ग्रोस, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस और नेट का रिश्ता। चलिए इनको अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अलग से समझा देता हूँ। ग्रोस ये है नेट बेटा जी, ये है ग्रोस, ठीक है। इसके आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट लिखा हो सकता है, शुद्ध निवेश, जैसा मैं ऊपर समझाना चाह रहा था, फिर मैं कह रहा था आगे क्लियर कर दूंगा। ग्रोस या सकल निवेश, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, यहाँ NDP भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वही नेट हो गया यहाँ। यदि नेट को ग्रोस में बदलना है, इसको मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में बात करूँ तो N, पहला जो N है, फर्स्ट वर्ड जो N है, आगे हम बात करेंगे अभी, इसको मैं लिख देता हूँ G का मतलब फ़िलहाल हम यहाँ ले रहे हैं ग्रोस, और यहाँ N का मतलब है नेट। वही पहले वाले पे आ जाओ, नेट छोटा होता है, ये छोटा भाई, ग्रोस बड़ा भाई, दोनों का रिश्ता कहाँ का, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम डेप लिख देते हैं। भैया छोटे को बड़ा बनाना है, क्या कर दूं, क्या किया मैंने, छोटे भाई को बड़ा भाई बनाना है, रिश्ता कहाँ का है, डेप का है, तो बड़ा कब होगा, कुछ प्लस करना पड़ेगा, क्या प्लस कर दूं, डेप प्लस कर दूं, क्योंकि रिश्ता ही डेप का है। तो नेट से ग्रोस बनाने के लिए डेप प्लस कर दो, ग्रोस से डेप बनानी है, ग्रोस से नेट बनाना है, तो क्या कर दूं बेटा, डेप माइनस कर दूं। रिश्ता ग्रोस और नेट का कहाँ का है, डेप का, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास का। इसको स्थिर पूंजी का उपभोग और क्या क्या कहते हैं वो सब मैंने पहले लेक्चर में बता दिए हैं, अब दोबारा से देख सकते हो। नेट छोटा, ग्रोस बड़ा, नेट को ग्रोस बनाना है, छोटे से बड़ा बनाना है, कुछ प्लस करना पड़ेगा, क्या प्लस करना पड़ेगा, जो इनका रिश्ता होता है वो प्लस करना पड़ेगा, रिश्ता है डेप्रिसिएशन का, डेप प्लस कर दो। बड़े से छोटा बनाना है, ग्रोस से नेट की तरफ जा रहे हैं, कुछ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि छोटा बना रहे हैं, क्या माइनस कर दूं, डेप माइनस कर दूं। इज इट क्लियर। चलिए अब एक ये वाला हम करके देखते हैं। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, ये वाला फॉर्मूला हम कंप्लीट करके देखते हैं, हम देखते हैं हमने जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने कितना सीखा है। GNP क्या बनाना चाह रहा हूँ बेटा मैं,
जीएनपी। जीएनपी का पूरा नाम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, एनडीपी, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहला जी, एन से क्या बनाना चाह रहा हूँ बेटा, जी। देखना जरा इसका रिश्ता सोचो। नेट मैंने बताया था कैसा होता है, छोटा, जी बड़ा, नेट से ग्रोस का रिलेशन यही वाला, कहाँ का रिलेशन, डेप का। छोटे से बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, क्या प्लस कर दूँ, डेप प्लस कर दूँ। दिस इज डी, डी मीन्स डोमेस्टिक, दिस इज एन, बीच वाला एन है ये, है ना। तो ये डी मीन्स डोमेस्टिक, एन मीन्स नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल बना रहा हूँ, क्या करूँगा, छोटे से बड़ा बना रहा हूँ। इनका रिलेशन कहाँ का होता है बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल का रिलेशन अभी मैंने बताया NFIA का होता है, ये वाला डोमेस्टिक से नेशनल का, NFIA का। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूँ, छोटे से बड़ा, NFIA प्लस कर दूँ। यहाँ भी क्या कर रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना चाह रहा हूँ, छोटे से बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, रिश्ता NFIA का है, तो क्या लिख दूँ, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट। दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक फॉर्मूला ग्रोस और नेट का, एक फॉर्मूला डोमेस्टिक और नेशनल का। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलों से काफ़ी कुछ कहानी हमारी हल हो जाती है, फिर एक थोड़े से फॉर्मूले बाद के बचते हैं। बाजार कीमत MP और कारक लागत फैक्टर कॉस्ट FC पर घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब घरेलू आय का सर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में आकलन किया जाता है तो हमें कारक लागत पर घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। समझिएगा इस सेंटेंस को, क्या कह रहा है ये। एक चीज हमें बनाने में, मान लीजिए हम बात करते हैं, क्या बताऊँ, एक शर्ट की बात कर लेते हैं, है ना। फिर वही दर्जी वाला ही ले लो भाई, श्योर, टेलर का ही। एक शर्ट बनाई, इस शर्ट की कुल लागत 500 रुपये आई, ठीक है। कितने रुपए लागत आई, 500 रुपये। इस 500 रुपये में क्या क्या है, उसमें रॉ मटेरियल, जो कच्ची सामग्री लगी, कपड़ा, बटन, सुई, जो भी कुछ हो, धागा वगैरह जो भी कुछ लगा वो सारा आ गया। डेप्रीशिएशन जोड़ दिया, जो मज़दूर ने, जिसने भी कारीगर ने बनाई थी उसकी मजदूरी जोड़ दी, है ना। उत्पादन के सारे कारकों का मामला जोड़ दिया इसमें। उत्पादन के कारक कौन कौन से, भूमि, तो इस शर्ट के हिस्से में जितना उस दुकान का, उस फैक्ट्री की ज़मीन का आया, जो भी फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसका किराया आया, वो भी इसके हिस्से में जोड़ दिया। श्रम, जिस कारीगर ने बनाई है उसको जितना इसका मेहनताना मिला वो भी इसमें जोड़ दिया। भूमि, श्रम, पूंजी, जितनी हमने उस व्यापार में पूंजी लगा रखी है उसके ब्याज का हिस्सा इस शर्ट में जितना आया वो जोड़ दिया। उद्यम वृत्ति, जो उसने मेहनत की है, जो अपना कौशल लगाया है, उस कौशल का लाभ के रूप में भी इसमें जोड़ दिया। इसके अलावा जितनी मध्यवर्ती वस्तुएं थी, इसमें जितना रॉ मटेरियल लगा था वो जोड़ के सारी लागत आ गई 500 रुपये। अब ये क्या चाह रहा है, यदि मेरी शर्ट 500 रुपये में बिक जाए तो मुझे ठीक ठाक हो जाएगा, उद्यम वृत्ति के फलस्वरूप लाभ भी मिल जाएगा मुझे, भूमि, श्रम, पूंजी सबके पुरस्कार मुझे मिल जाएंगे, मध्यवर्ती लागत भी निकल जाएगी। लेकिन बाजार में जाने से पहले सरकार क्या कह रही है भाई, नहीं जी, इस पे 10% हमें भी टैक्स दो। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये, अप्रत्यक्ष कर। तो बाजार में इसकी कीमत कितनी आएगी बेटा, 10% टैक्स कितना हो गया, 50 रुपये, तो बाजार में कीमत हो गई 550 रुपये। ये होते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो बाजार में कितने की बिकेगी ये शर्ट, 550 की। तो ये वाला रेट हो गया इसका MP,
बाजार कीमत, मार्केट प्राइस, जो टैक्स वैक्स लगने लगाने के बाद फाइनल होता है। ये वाली कीमत है इसकी एफसी, फैक्टर कॉस्ट, जो इसकी वास्तव में लागत आई थी बिना, और ये इसमें टैक्स शामिल नहीं होता है। तो यही बात समझाने का प्रयास है कि जब घरेलू आय उत्पाद का सर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में आकलन किया जाता है, कितनी कारक आय सर्जित की गई है, तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। परंतु बाजार में बिकने से पहले सरकार वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है, जो मैंने ये बताया 10% इसने शर्ट पे क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। इन करों को लगाने से वस्तुओं की बाजार कीमत बढ़ जाती है, अधिकांश केस में, हमेशा नहीं बढ़ती। कौन से केस में नहीं बढ़ती अभी बताता हूँ। तो कर लगाने से, जैसे इसमें 10% का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया इन्होंने, तो कीमत कितनी हो गई, 500 रुपये से 550 हो गई, ऐसा ही हुआ। साथ ही सरकार कुछ आवश्यक, इसमें कीमत क्या हुई, बढ़ जाती है। अधिकांश केसों में कीमत बढ़ती है, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा ही होता है। कुछ केस हैं बस, वो केस कौन से हैं, सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमत को कम करने के लिए आर्थिक सहायता भी देती है, सब्सिडीज। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपका एलपीजी गैस का सिलेंडर। हालांकि इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में मान लें हम कि मार्केट प्राइस 1000 रुपये है सिलेंडर का, आपको कितने में मिल रहा है, आपको मिलता है वो सिलेंडर 600 रुपये में। तो 400 रुपये क्या हो गई बेटा इसकी सब्सिडी। अर्थात इसका सब्सिडी का या आर्थिक सहायता का अर्थ क्या हुआ, कहाँ गए भाई हम, हाँ ये रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में उसको, फैक्ट्री वाले को कितने पैसे मिलेंगे, 1000 रुपये। 600 रुपये आपने दे दिए और 400 रुपये कौन देगा, सरकार देगी। आजकल ये सब्सिडी कहाँ आ रही है, आपके खाते में आ रही है। पहले यही सिस्टम था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सब्सिडी आपके खाते में आ रही है कि वो सरकार क्या कर रही है, अब आप ही 1000 रुपये दे देंगे और फिर 400 रुपये सरकार आपके खाते में भेज देगी, है ना। तो हम इनडायरेक्ट वे में बात करें तो आपकी जेब से कितने रुपए जाएंगे, 600। 400 रुपये किसकी जेब से गए, सरकार की जेब से। इस तरह फैक्ट्री वाले को 1000 रुपये मिल जाते हैं, इसको हम कहते हैं सब्सिडी। ये किन वस्तुओं पर लगती है, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं, उन पर अधिकांश सरकार, क्योंकि गरीब आदमी उनको नहीं खरीद पाता, इसलिए सब्सिडी दे देती है। तो सब्सिडी क्या करेगी भाई, कीमत, बाजार कीमत घटा देती है भाई। फैक्ट्री कीमत कितनी थी इसकी, एफसी कितना था, 1000 रुपये। फैक्ट्री में तो 1000 रुपये की लागत आ रही थी, बाजार कीमत कितनी हो गई इसकी, 600 रुपये, तो कम हो गई। लेकिन ये सब्सिडी के केस में, और सब्सिडी बहुत थोड़ी चीज़ों पे मिलती है, इसीलिए मैंने कहा कि अधिकांश में कीमत बढ़ती है। कुछ केसेज में जिसमें सब्सिडी दी जाती है वहाँ एमपी घट जाती है। तो वस्तुओं की कीमत को अप्रत्यक्ष कर तो क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। अप्रत्यक्ष कर को आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स। परंतु आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता को आगे से लिखना शुरू करेंगे हम, SUB डॉट सब्सिडी, सबसे, परंतु आर्थिक सहायता उसे कम कर देती है। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, भाई कुछ चीज़ों पे तो सरकार ने क्या किया, टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, कुछ चीज़ों पे सब्सिडी दे दी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना के कैसे निकाल लेंगे भाई, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कैसे निकालूं, अप्रत्यक्ष कर मीन्स IT, इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स
इसमें से क्या माइनस कर दूं? सब्सिडी, आर्थिक सहायता। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा NIT निकालने का। इसको ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को, NIT बराबर IT माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला हो गया बेटा जी कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स की गणना करने के लिए प्रत्यक्ष करों में से, प्रत्यक्ष कर कौन से हो गए? IT में से आर्थिक सहायता सब्सिडीज को घटा दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ूं। आर्थिक सहायता से अभिप्राय सरकार द्वारा उद्यमों को कुछ विशेष आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए दी गई वित्तीय सहायता से है। ये आर्थिक सहायता की परिभाषा होगी। जैसे भारत में LPG सिलेंडर घटी दरों पर बिकता है, जो मैंने आपको समझा दिया। यही फॉर्मूला आ गया जो मैं ऊपर समझा रहा था। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT बराबर IT माइनस आर्थिक सहायता सब्सिडी। यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फैक्टर कॉस्ट FC और मार्केट प्राइस MP, इनका भाई क्या रिश्ता? NIT का। FC छोटा भाई, MP बड़ा भाई। तीन ही फॉर्मूले हैं बेटा ये छोटे भाई बड़े भाई के। दो फॉर्मूले मैंने पहले बता दिए। कौन कौन से? याद करो, घुमाओ जरा दिमाग। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया नेशनल और डोमेस्टिक का, है ना। उसमें क्या बताया था? डोमेस्टिक छोटा भाई, नेशनल बड़ा भाई। आपस में रिश्ता कहाँ का? NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। एक फॉर्मूला बताया था, सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था नेट और ग्रोस का। नेट छोटा भाई, ग्रोस बड़ा भाई। इनका आपस में रिश्ता कहाँ का? डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। तीसरा फार्मूला FC और MP का। FC छोटा भाई, MP बड़ा भाई। रिश्ता कहाँ का? NIT का। FC से MP बनाना चाह रहा हूँ, छोटे से बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? NIT प्लस कर दूँ। MP से FC ले जाना चाह रहा हूँ, क्या कर दूँ? NIT माइनस कर दूँ। ये फॉर्मूला नंबर 3। क्लियर हो गई बात? GDP FC, GDP MP सब ऊपर वाला सेम है, केवल चेंज कहाँ का है? FC का और MP का। MP को काय में चेंज करना है? FC में। बड़े को छोटे में। MP FC का रिश्ता NIT का, तो NIT बड़े में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं, छोटा बन जाएगा, FC बन जाएगा। चलिए जी, अब इसको एक बार सारी चीज़ों को, अब तुम में कुछ कन्फ्यूजन होने लगा होगा, कभी GDP, कभी NNP FC, कभी NDP FC, कभी कुछ, ये होते क्या है? सारी चीज़ें अब एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए बेटा, पहला शब्द यहाँ से आ जाओ जरा, NNP FC। इसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा बेटा पूरा? पहला N, पहले ही लाइन में देखिएगा ये ही है बस 8, इनसे अलावा आपको कोई शब्द ऐसा नहीं आएगा। इसमें फर्स्ट लाइन में या तो N शब्द है या G है, इससे अलावा तो कुछ नहीं है। तो फर्स्ट वर्ड जो आएगा या तो N आएगा या G आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। N का मतलब नेट, G का मतलब ग्रोस। क्लियर? N का मतलब नेट, G का मतलब ग्रोस। सेकंड वर्ड पे आ जाओ जरा। सेकंड वर्ड की बात करूं तो सेकंड वर्ड या तो N है या, सॉरी ये तो भाई गलत भाग गया। सेकंड वर्ड की बात करूं, चलो ये वाले, तो या तो N है या D है, और तो कुछ नहीं है। सेकंड पे N है या D है,
सेकंड पे एन का मतलब हो गया बेटा नेशनल, डी का मतलब हो गया डोमेस्टिक। थर्ड पे सब जगह पी मिलेगा बेटा जी, और कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड नंबर पे पी का मतलब प्रोडक्ट। फोर्थ नंबर पे दो चीज़ें एफ सी एम पी, एफ सी एम पी, एफ सी एम पी, एफ सी एम पी। तो दो चीज़ें एफ सी और एम पी। क्या हो गई बेटा एफ सी? अभी पढ़ी थी हमने फैक्टर कॉस्ट। एम पी क्या हो गई? मार्केट प्राइस। एफ से फैक्टर, सी से कॉस्ट, एम से मार्केट, पी से प्राइस। हिंदी में बात करूं, एन का मतलब हो गया शुद्ध, ग्रोस का मतलब हो गया सकल, एन का मतलब हो गया राष्ट्रीय, डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू, प्रोडक्ट का अर्थ हो गया उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट कारक लागत, और मार्केट प्राइस बाजार कीमत। ठीक है, अब एक बार इनके नाम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला नाम यदि मैं पढ़ूं, इनको एक बार मैं मिटा देता हूं। हाँ जी, पहला नाम NNPFC। मेरे साथ साथ बोलो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आती है बात? इससे एन, इस एन से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, जो मैंने पहले भी लिखा था कहीं। तो मैं एक बार शब्द से मैं कहा चलो परिचय तो कर ही लो, तो जहां परिचय किया था। सेकंड वर्ड NNP एट MP। N means net national product at market price। यहां से आप मिला सकते हो। GNP at FC gross national product at factor cost। GNP at MP gross national product at MP। NDPFC net डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, देशी आय। ये वाली है NNPFC है नेशनल इनकम, ये है डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट इज NDPMP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये 8 हो गए बेटा। 8 में से 4 डोमेस्टिक के, 4 नेशनल के। नेशनल भी 2 पार्ट में बांट दी, 2 नेट, ये 4 थे, 4 में से 2 नेट के, 2 ग्रोस के। ऐसे डोमेस्टिक भी 2 नेट 2 ग्रोस। 2 नेट कौन कौन से? एक MP पे, एक FC पे। ऐसे ही 2 ग्रोस कौन कौन से? एक MP पे, एक FC पे। 2 नेट डोमेस्टिक कौन कौन से? एक MP, एक FC। 2 ग्रोस डोमेस्टिक कौन कौन से? एक FC, एक MP। क्लियर हो गई? तो हमारे पास
8 तरह की प्रोडक्ट्स हम चेक करेंगे। घबराना मत, एक ही चेक करना है, एक ही निकालना सीखना है, बाकी सब आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं पहले उसे ही देखते हैं। कभी ये सोचो कि सर ने तो बहुत लंबी कहानी बता दी और ये 8 कैसे निकलेंगी, है ना। तो केवल एक ही निकालनी है। एक यदि आपको निकालनी आ गई तो फिर सारी आपस में चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती हैं, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, शुद्ध, नेट, यहां इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, यहाँ नेशनल भी हो सकता है, यहाँ डोमेस्टिक भी हो सकता है, यहाँ भी नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। वही क्या कर रहा हूँ, ग्रोस से नेट पे जा रहा हूँ। क्या रिश्ता बना दो, कहाँ का रिश्ता, डैप का, डैप माइनस कर दी। एफसी, एमपी से एफसी, चलो यहाँ मैं एक बार वही फॉर्मूले हैं जो पहले तीनों पढ़ाए थे, एक बार इनको मैं उस वाले मेथड में लिख देता हूँ, फिर तुम्हें याद रहेंगे। ये एन, ये जी, ऐसे चलूँ, नेट से ग्रोस की तरफ चलूँ, क्या कर दूँ, डैप प्लस कर दूँ, ग्रोस से नेट चलूँ, डैप माइनस कर दूँ। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, एफ सी एम पी, एम पी बड़ा, एम पी से एफ सी चलूँ, क्या कर दूँ, एन आई टी प्लस करूँ माइनस करूँ, बड़े से छोटा जा रहे हैं तो माइनस कर दें। एफ सी से एम पी क्या कर दूँ, छोटे से बड़ा बना रहे हैं, एन आई टी प्लस कर दूँ। तीसरा फार्मूला, डोमेस्टिक से का और नेशनल का, डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़ा, एन एफ आई ए प्लस कर दूँ, बड़े से छोटा, एन एफ आई ए, ये प्लस था और ये एन एफ आई ए क्या कर दूँ मैं, माइनस कर दूँ। 3 फार्मूले सब बदल जाएंगे आपस में। जो ये 8 हमने पढ़े हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे मज़े से। कैसे चेंज होंगे, एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। चलिए जी, एन एन पी एफ सी को मान लीजिए, एन एन पी एफ सी हमारे पास है, हमें जाना है जी एन पी एफ सी पे। देखो क्या क्या करूँ, नेट है, नेट से क्या बनाना है, ग्रोस। इसका पूरा नाम क्या होगा, पहले तो ये बताओ ज़रा मुझे। इसका नाम होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। हिंदी में इसको पढ़ेंगे, ये वाली चीज़ पहले पढ़ देते हैं। तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिलहाल हम थोड़ा सा इंग्लिश में चलेंगे क्योंकि ग्रोस, नेट और ये 3 फार्मूले लगाने हैं हमें, और कुछ नहीं करना। चलिए जी, एन से जी पे जाना है। एन मीन्स नेट, जी मीन्स ग्रोस, एन छोटा, जी बड़ा, नेट और ग्रोस का रिश्ता डैप का, डैप का ही होता है। क्या कर दूं, डैप प्लस कर दूं, तो नेट से ग्रोस बन गया। यहाँ एन से एन कोई दिक्कत नहीं है, पी से पी, एफ सी से एफ सी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो गया। ये मेरे पास है तो उसमें डैप यदि मैं जोड़ दूं तो ये बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से जी एन पी एफ सी से एन एन पी एम पी पे चलते हैं, ऐसे जा रहे हैं हम अभी।
ग्रोस से नेट क्या कर दूं, जी बड़ा एन छोटा, रिश्ता आपस में वही डेप का डेप माइनस कर दूं। एन से एन कोई दिक्कत नहीं है, पी से पी कोई दिक्कत नहीं है, एफ सी से एम पी, एफ सी से क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, एम पी, एफ सी छोटा एम पी बड़ा, इन दोनों का आपस में रिश्ता एन आई टी का ये वाला एफ सी से एम पी है। छोटे से बड़ा बनाना है, एन आई टी का रिश्ता ले रहे हैं, क्या कर दूं, एन आई टी प्लस कर दूं, फिट। चलिए आगे चलें, एन एन पी एम पी से जी एन पी एम पी चलते हैं। एन से जी, नेट से ग्रोस, क्या कर दूं, छोटे से बड़ा बनाना है, रिश्ता काहे का, डेप का प्लस डेप कर दूं, छोटे से बड़ा बना रहा हूँ, डेप का रिश्ता है, एन से एन ठीक है, पी से पी ठीक है, एम पी से एम पी कोई चेंज नहीं। चलिए जी, मान लीजिए ये हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एन एन पी एम पी दिया हुआ है और हमसे पूछें जी एन पी एम पी कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे, डेप प्लस कर देंगे। इसलिए हम सारी एक्सरसाइज सबको एक दूसरे में बदल के अभी देख लेते हैं। जी एन पी एम पी को एन डी पी एम पी में बदल रहे हैं भाई। ग्रोस से नेट, बड़े से छोटा, क्या कर दूं, माइनस डेप, एन से एन, पी से पी, एम पी से एम पी कोई फर्क, बस इतना काम हो गया। ओ सॉरी, एक और रह गया भाई। ग्रोस से नेट, एन से डी, क्या है ये, नेशनल, ये वाला एन नेशनल, ये वाला एन डोमेस्टिक, क्या रिश्ता, नेशनल का डोमेस्टिक का, डेप नेशनल और डोमेस्टिक का रिश्ता एन एफ आई ए का, डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा, यहाँ नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, माइनस एन एफ आई ए कर दो, फिट हुआ। आगे बढ़ो, एन से एन, डी से डी, पी से पी, एम पी से एफ सी, बस एक ही चेंज करना है, एम पी से एफ सी करना है। एम पी और एफ सी का रिलेशन, एन आई टी का, एम पी बड़ा एफ सी छोटा, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, एन आई टी। दोबारा लिख देता हूँ, चलो साफ सा, माइनस एन आई टी। यहाँ से यहाँ आ जाओ, एन से एन ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल एक चेंज करना है, डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा, आपस में रिश्ता एन एफ आई ए का, तो क्या कर दूँ, छोटे से बड़ा बना रहा हूँ, प्लस एन एफ आई ए, एफ सी से एफ सी हो गया। घूम गए चारों तरफ, उल्टा चलें तो अभी चलते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाओ, देखो ज़रा क्या क्या करना है भाई। नेट से ग्रोस क्या कर दूं, डेप प्लस कर दूं, नेशनल से डोमेस्टिक एन एफ आई ए रिलेशन होता है, बड़े से छोटा जा रहा हूँ, माइनस कर दूं, पी से पी कुछ नहीं चेंज करना, एफ सी से एफ सी कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ से यहाँ आ जाओ ज़रा, जी से जी, डी से डी, पी से पी, एफ सी से एम पी, बस एक ही चेंज करना है। कहाँ का चेंज कर दूं, एफ सी एम पी का, बोलो बोलो बोलो, एन आई टी का रिश्ता होता है, एफ सी छोटा एम पी बड़ा, क्या कर दूं, प्लस एन आई टी बड़ा बन जाएगा। यहाँ से यहाँ आ जाओ बेटा जी, जी से जी, डोमेस्टिक से नेशनल चेंज हुआ, क्या रिश्ता डोमेस्टिक का और नेशनल का, क्या रिश्ता, एन एफ आई ए का, छोटे से बड़ा कर रहे हैं, प्लस एन एफ आई ए, पी से पी, एम पी से एम पी, सब कुछ चेंज हो गया। चलो इधर भाग जाएं,
ये वाला किया था, ये वाला, ये, इनको मैं सारों को ग्रीन ही कर देता हूँ फिलहाल। चलिए जी, अब यहाँ चले। ग्रोस से ग्रोस कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल बोलो। डोमेस्टिक और नेशनल, NFIA का रिश्ता प्लस कर दूं NFIA, P से P, FC से FC, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ आ जाओ बेटा जी। G से N, ग्रोस से नेट, क्या कर दूं, माइनस डेप। D से N, डोमेस्टिक से नेशनल, क्या जोड़ दूं, प्लस NFIA, MP सब कुछ ठीक है। इधर से इधर चलें, चलिए। ग्रोस से नेट बोलो, माइनस डेप, डोमेस्टिक PP FC, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से यहाँ आ जाओ। ग्रोस से नेट, कहाँ का रिश्ता, डेप का, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, माइनस कर दूँ। D से D, P से P, MP से MP, ठीक है। इसका आप एक बार 1-2 एक्सरसाइज उल्टी करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, अब की बार उल्टी तरफ चलते हैं। ग्रोस से नेट, ग्रोस का नेट का रिश्ता कहाँ का, डेप का, बड़े से छोटा बना रहा हूँ, डेप क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊँगा, डोमेस्टिक और नेशनल का रिश्ता NFIA का, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ, क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ। P से P, FC से FC। अर्थात जब यहाँ से यहाँ आया था ये वाला डेप और NFIA, डेप प्लस हुई थी, NFIA माइनस हुई थी, उल्टा जाने में क्या कर दूंगा, डेप माइनस कर दी, NFIA, अर्थात साइन चेंज हो गए एक तरह से। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार इस सारी कहानी को उल्टी करके देख लेना, समझ आ जाएगी। उल्टी कैसे करनी है बताऊं, ये अपने आप एक्सरसाइज करके देख लेना बेटा जी। अपने कॉपी पे लिख के यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, और यहाँ से यहाँ। किधर भी भागे फिरो, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक हो गई बात। यहाँ से यहाँ आ जाएं, एक मिनट। ग्रोस, नेट से ग्रोस, N से D, GDP-MP कहाँ लिख रहा है इसमें, GDP-MP, ठीक है। एक, चलो पहले इसी को चेंज करके बता देता हूँ। नेट से कहाँ जा रहा हूँ मैं, ग्रोस पे, क्या कर दूँ, नेट का और ग्रोस का रिश्ता, डेप का, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ, डेप प्लस कर दूँ। N से N, P से P, FC से MP पे जाना चाहता हूँ, FC MP का रिश्ता कहाँ का, NIT का, छोटे से बड़ा बना रहा हूँ, प्लस कर दूँ। क्लियर। चलो एक और बताता हूँ मैं आपको। मुझे बनाना है NNP FC, दिया हुआ है मुझे GDP MP, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ग्रोस से कहाँ जाना चाह रहा हूँ, नेट पे, क्या कर दूँ इसमें, ग्रोस में
ग्रॉस का नेट का रिश्ता डैप का, और डैप कर दूं माइनस बड़े से छोटा। डोमेस्टिक से जाना चाह रहा हूँ नेशनल पे। डोमेस्टिक और नेशनल का रिश्ता NFIA का। छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ NFIA प्लस कर दूँ। P से P का कोई चक्कर है ही नहीं। MP से FC, MP FC का रिलेशन कौन सा? NIT का। बड़े से छोटे पे जाना है, क्या कर दूं? माइनस कर दूं। क्लियर? सब कुछ अब बदल सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बोलो, इस एक्सरसाइज को कर लोगे, ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका ये मानो अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ये मान लीजिए 40% काम हो गया। ठीक है, इनको उल्टे सीधे किधर भी उल्टे सीधे लिख के ना अपनी कॉपी में और फिर बदल के देख लेना। यदि ठीक से बदलते हैं आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप भेज देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा ठीक है गलत है कहाँ क्या चेंज है। आपने आप प्रैक्टिस कर लेना, इसी से ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद मौद्रिक और वास्तविक GDP, जो मेरे ख्याल से कुछ किताबों में ये पहले ही दिया हुआ है ना, पहले दूसरे चैप्टर में। तो कई बच्चों ने इसके बारे में मुझसे पूछा कि मौद्रिक और GDP का न्यूमेरिकल क्या है सर, ये इस तरह का कोई एक क्वेश्चन लिख के दे दिया मुझे सर, ये न्यूमेरिकल कैसे हल होगा? तो बेटा जी ये न्यूमेरिकल तो मैं अभी समझा दूंगा, भले उसमें पहले तुम्हारी बुक में हो सकता है पहले चैप्टर में हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ने कुछ छोड़ दिया शायद। ठीक है, तो छोड़ूंगा कुछ नहीं छूटेगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें अभी टाइम लगना ही है। मौद्रिक GDP कल्याण, हाँ एक लेक्चर का काम है, और फिर आपको 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा। तो एक लेक्चर और शायद इसमें एक से भी ज़्यादा लग सकता ना, एक तो पक्का लगेगा ही। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके अच्छे मूड से कॉपी पेन लेके बैठिए, बिल्कुल कान में लीड लगा के एकांतवास में बैठ के, है ना, ऐसे ही पढ़िएगा जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, चीज़ें समझ आएंगी, अच्छे से आप चीज़ें कर सकते हैं, है ना। आप ही के लिए बनी हुई हैं, 12th के बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा डरने की या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझेंगे सब चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, गुड लक, आपका दिन शुभ हो, बाय।